एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ रीडिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैनल है इसमें हम बात करते हैं नेट जेआरएफ जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में। उसकी हम प्रिपरेशन भी करते हैं और साथ ही साथ में जो भी अपडेट होता है वो भी मैं आपको टाइम टाइम पर बताती रहती हूँ। अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। जो जून मंथ का एग्जाम था जो कैंसिल हो गया था, फिर री नेट एग्जाम हुआ था, उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। लेकिन अभी तक रिजल्ट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है। कब तक रिजल्ट आएगा इसके बारे में कुछ अता पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक फाइनल आंसर की नहीं चेक की है तो आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कट ऑफ भी उसी से समझ में आएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। कैसे नंबर बढ़ेंगे चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि आपने अगर फाइनल आंसर की चेक नहीं की है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जाए यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2024 आंसर की, इसको क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर शो रहा है इकोनॉमिक्स शिफ्ट 1, 28 तारीख को ये एग्जाम हुआ था, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे ही सब्जेक्ट के एग्जाम्स के रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो मैंने आपसे कहा कि कैसे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, सभी स्टूडेंट मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए, कुछ आप यहाँ पर जब चेक करेंगे ना, तो जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है। डी का मतलब क्या है? ड्रॉप हो गया क्वेश्चन। ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत होगा या ऑप्शंस गलत होंगे, है ना, या फिर यहाँ पर किसी ने चैलेंज किया होगा क्वेश्चंस को, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जिन्होंने भी एक्सेप्ट चैलेंज किया है तो अकेले उनके नहीं, सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। जहां कहीं पे भी ये ड्रॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके क्वेश्चन को गलत माना गया है और +2 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए सभी को +2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा तब आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने आंसर की इसको चैलेंज करने के लिए भी चैलेंज डाला था, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया होगा, तो उसकी ड्रॉप तरह से इस तरह से लिखा आएगा और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये हर एक सब्जेक्ट में हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी ड्रॉप है, इन दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, किसी एक ने बच्चे ने चैलेंज किया होगा, लेकिन उसका फायदा हर एक स्टूडेंट को होगा, बशर्ते आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है तो लगभग सारे ही बच्चे 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि समय की कमी होती है, उनको अंदाजा नहीं होता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को टाइम देना है और सॉल्व करना है। तो उसी कंडीशन में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से आप अपनी फाइनल आंसर को चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपका क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है ना? सारे स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट की अपनी आंसर की को चेक करें। जो ड्रॉप क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप उसे भी देख सकते हैं कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट का इस बार जो है वो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि जिस दिन फाइनल आंसर की आती है उसी समय या उसके दूसरे दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो अनप्रेडिक्टेबल है सारी चीजें। इतने दिन तो फाइनल आंसर की निकालने में ही लगा दिया। अब मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए, नहीं तो मैं नहीं बता सकती कि रिजल्ट कब तक आएगा। एनटीए ने इस बार हर तरह के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। खैर, देखेंगे जो भी होता है। अब बात आ जाती है कि रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि फाइनल आंसर की आ गई है और जो भी स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन ऐसे की थी कि उनका क्लियर हो जाएगा, तो वो आंसर की को चेक करते हुए अपना ये श्योर हो सकते हैं कि उनका हो जाएगा इस बार नेट में या जेआरएफ में या फिर पीएचडी के लिए। तो अब बात आ जाती है कि अब हमें दिसंबर के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए, दिसंबर वाली साइकिल टाइम से ही होगी जहां तक मुझे अंदाजा है। तो दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद तक आपके फॉर्म्स निकल आने चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अब दिसंबर के लिए बहुत कमर कस की तैयारी कर लें। अभी फेस्टिव सीजन्स भी हैं, उसमें भी आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर नेट
का टारगेट रखना है दिसंबर का, तो आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक बात कही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलेंगे जिन्होंने ये ड्रॉप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करे होंगे। तो अटेम्प्ट नहीं करने की कंडीशन कब बनती है? तब बनती है जब आपको अंदाजा नहीं होता है, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में मैंने इस तरीके की काफी सारी टेस्ट सीरीज बना रखी हैं जिसमें आप पूरा वही एटमॉस्फेयर पाएंगे जिस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको एग्जाम में मिलता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को पिछले सालों के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज में जाके। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को क्लिक कीजिए और ढेरों टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिलेंगी, उन पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए है, आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो एजुकेशन के सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपने एजुकेशन का नोट्स लिया है तो आपको पेपर 1 का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, अगर आप पेपर 1 का नोट्स अकेला पेपर 1 का चाहते हैं तो भी मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकती हूँ। आपको करना क्या है, दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है और उस मैसेज पर मैं आपको रिप्लाई करूंगी और उसी मैसेज पे मैं आपको आपका पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह से नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे नोट्स ले सकते हैं। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन में जाकर नोट्स का चेक करना है कि किस तरीके के नोट्स हैं तो आप वहां पर जाकर नोट्स का सैंपल चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेस लेना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हमारे नंबर्स पे मिल जाएगी। आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने जो भी हमारे कोर्सेस हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, तो इंतजार कर रहे हैं हम फाइनल रिजल्ट का, लेकिन उसके पहले आप जिन्होंने भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्लियर कर लिया होगा अपना एग्जाम, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने लग रहा है कि नहीं क्लियर कर रहा होगा, नहीं हुआ है हमारा इस बार क्लियर, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप अगर एजुकेशन के हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन, पेपर 2 एजुकेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं अपने इस चैनल पर कराती हूँ। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और चैनल को आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।